हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपका एसआई और कांस्टेबल फीमेल का हो चुका है, मेल कांस्टेबल का अक्टूबर में एग्ज़ाम है। उसके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो आपके मार्क्स मिलते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें सबको पता है भाई, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स का होता है आपका पेपर। और उसके बाद जो 20 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि फिजिकल के तो नंबर ऐड होते नहीं हैं, 20 मार्क्स आपको मिलते हैं अलग से। वो जो मार्क्स होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह से मिलते हैं, क्या एसआई में भी सेम वही क्राइटेरिया रहता है या कांस्टेबल में अलग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा एसआई वाला और कांस्टेबल वाला, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एसआई का भी एग्ज़ाम दिया और कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर क्या वेटेज रहती है? 10% वेटेज मिसलेनियस, मतलब यहाँ पे देखिए 5 जो मार्क्स मिलते हैं आपको वो किस लिए मिलते हैं। अगर किसी एप्लीकेंट का फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सन इज वॉज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉई है डिपार्टमेंट में, और किसी भी बॉडी कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो उसको मिलते हैं 5 मार्क्स। यहाँ पर 5 मार्क्स मिलते हैं या तो कोई विडो है या फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है। मतलब मान लो कि भाई मैं हूँ और मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ या सेकंड चाइल्ड हूँ अपने माता पिता की। तो अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड है अपने पेरेंट्स का और उनके फादर डाइड हो रखे हैं 42 ईयर से पहले, उनके पिताजी की मतलब 42 ईयर्स, कोई भी कैंडिडेट उनके पिताजी 42 ईयर से पहले अगर डाइड हैं तो उनको मिलेंगे 5 मार्क्स। और यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंडेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। मतलब अगर वो कैंडिडेट जो अब एसआई या कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के आया है 15 साल का था या 15 साल से कम उम्र का था, तभी उनके पिताजी की अगर डेथ हो गई, उनको ये दोनों कंडीशंस हैं, या फिर विडो है कोई, ये मिलते हैं 5 मार्क्स। अनदर यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स विल बी गिवन इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डिनोटिफाइड ट्राइब, मतलब विमुक्त जाति या टपरीवास जाति से, और नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज़ नाइदर ए शेड्यूल कास्ट, ना तो शेड्यूल कास्ट में आती है और ना ही बैकवर्ड क्लास में, ये अलग जाति होती हैं, इनके मिलते हैं। मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स किसको मिलेंगे? हैव बीन केप्ट फॉर द एक्सपीरियंस एज एन अडहोक और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। आप या तो डीसी रेट पे या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पर अगर आपने यहाँ पर सर्विस की है, और 1.5 मतलब 0.5 मार्क्स ईच ईयर, हर साल का आधा मार्क्स मिलेगा इज पार्ट ऑफ देयर फॉर एक्सीडिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस आउट ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 16 ईयर्स ऑन द सेम ऑफ ए हायर पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैचुरी बॉडी, कमीशन या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से हो, तो 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ। समझ गए? प्रोवाइड दैट नो एप्लीकेंट विल बी गिवन मोर देन 10 मार्क्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लेम ऑफ रिजर्वेशन, बेनिफिट और रिलैक्सेशन इफ एनी शैल बी एडमिसिबल टू दोज कैंडिडेट ओनली हु सबमिटेड द रिक्वायर्ड वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट prior to cut off scrutiny allowing their application in support of their claim। यहाँ पे आप देख सकते 10% वेटेज रहता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ऑल कैंडिडेट हु बी क्वालिफाइड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट से, जैसे ही आप मतलब पीएमटी से क्वालिफाई करके जाओगे तो आपके स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे। सभी कैंडिडेट का जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा वो इसी बिहाफ पे होगा। कांस्टेबल वालों के लिए एजुकेशन के मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलते हैं। वो कैसे? क्योंकि +2 बेस पे होता है, और अगर किसी ने यहाँ पर हायर एजुकेशन मतलब +2 से ऊपर विद ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बीए की है, बीकॉम की है, बीबीए किया है, बीएससी किया है, और जो भी आपने ग्रेजुएशन मतलब डिग्री ली है किसी भी स्ट्रीम से, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। वाइल कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, या आपने पीजी किया है, एमए, एमकॉम, एमसीए, एमएससी, एमबीए, जो भी आपने किया है उसके 3 मार्क्स, मतलब यहाँ पे 7 मार्क्स मिलते हैं यूजी और पीजी वालों को। एनसीसी का अगर आपका सर्टिफिकेट है किसी के पास तो मैक्सिमम 3 ईयर। कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ABC लेवल डिपेंड करता है, शैल गेट 1 और 2 3 मार्क्स, मतलब A लेवल का है A, B लेवल का है 2 और C लेवल का है 3। तो ये कांस्टेबल के लिए है। अब यहाँ पे बात करते हैं एसआई में ये कैसे चेंज हो जाता है क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे मार्क्स मिलते हैं वही एडिशनल क्वालिफिकेशन के।
तो ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द पीएमटी जो करके जाएगा उसको आगे स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन किसको मिलेंगे? 4 मार्क्स ऑफ कैंडिडेट विद द हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मतलब क्या, कांस्टेबल में हम चाहे बीए कर रखे हो, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बी फार्मेसी, कुछ भी कर रखा हो, मिलेंगे नंबर, लेकिन इसमें सिर्फ उनको मिलेंगे 4 मार्क्स विद कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन, दैट इज ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, ये जिसके पास है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे विच टेक 4 और मोर ईयर टू 10+2 एडिशनल 10+2 टू गेट ए स्पेशलाइज्ड डिग्री। स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए इशूड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड एडिशनल 3 मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑन एनी अफोर मेंशन स्ट्रीम इशूड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नो इक्विवेलेंट डिग्री शैल बी कंसीडर। यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, उन्हीं लोगों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने स्पेशलाइजेशन में अगर किसी के पास डिग्री है तो। कैंडिडेट विद ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, लेकिन अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की है अदर देन वन मेंशन अबोव शैल गेट नो एक्स्ट्रा मार्क्स, हाउ एवर द कैंडिडेट हैविंग ए डिग्री एंड अबोव देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पीएचडी स्ट्रीम अदर देन वन मेंशन अबोव विल गेट 3 मार्क्स। फिर एमफिल या पीएचडी अगर कर रखी है तो भी आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी के सर्टिफिकेट वालों को 3 मार्क्स मिलेंगे, वो एबीसी लेवल पे डिपेंड करता है 1 to 3 ये कैसे मिलेंगे। और उसके बाद ये 5 मार्क्स वही हैं जो कांस्टेबल में लगे थे। मतलब अगर आप एप्लीकेंट जो है अमंग नीदर द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन अमंग द एप्लीकेंट फादर स्पाउस इन एनी डिपार्टमेंट, मतलब अगर आपका यहाँ पर हैज़ बीन रेगुलर इन एनी डिपार्टमेंट, काम किया हुआ है किसी ने, शैल बी गिवन इफ नीदर द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन, सॉरी उसमें मैंने गलत बता दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी के पिताजी जॉब पे नहीं हैं, समझ गए, किसी के घर में नौकरी नहीं है तो उनको मिलेंगे भाई 5 मार्क्स। उसमें मैंने गलत बोल दिया कांस्टेबल में। फिर 5 मार्क्स यहाँ पे विडो में, या फिर 42 ईयर से पहले किसी के पिताजी की डेथ हुई है, या एप्लीकेंट जब 15 साल का था या उससे कम था तब पिताजी की डेथ हुई है, विमुक्त जाति से हैं, टपरीवास जाति से हैं, और 8 मार्क्स आपके मिलते हैं एक्सपीरियंस के। तो ऐसे मिलेंगे आपको मार्क्स, ये 20 मार्क्स इस तरह से गेन होंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार और रिपीट करती हूँ, कांस्टेबल वाले में गलत बता दिया था, वो एवं पता नहीं कैसे, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है ना, जिसके पापा की, तो उसको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।